कुछ देर बाद हमारा काफ़िला बर्नार्ड स्क्वेयर की तरफ जाने के लिए नैरो ब्रिज पर पहुंचा। नैरो ब्रिज लकड़ी का एक पुल था जिसके नीचे नील नदी बहुत तेज़ी से बहती थी। बहते पानी की कलकल मन को बहुत ही लुभाती थी। वो नैरो ब्रिज तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा था और आवाजाही के लिए बने लेन और आने जाने के लिए बने लेन की कुल चौड़ाई 20 फुट के लगभग थी। नेशनल म्यूज़ियम और बर्नार्ड स्क्वायर को उसी नैरो ब्रिज द्वारा ही जोड़ा गया था। म्यूज़ियम रोड और बर्नार्ड रोड के बीच की कड़ी थी वो नैरो ब्रिज। और इस बार तो कोहिनूर शायद उसी पुल पर ही शहीद होने जा रहा था। जंप उपरोक्त पंक्ति मैंने दूर बर्नार्ड स्क्वायर के पीछे बनी पहाड़ियों की तरफ से आती एक मिसाइल को देखकर कही थी और फिर चलाते हुए अपनी लिमोसिन से कूद गई थी। देखा देखी मेरी लिमोसिन के कमांडो भी मेरे आगे पीछे कूदने लगे कि बड़ाम! सामने से आती मिसाइल हमारी लिमोसिन से टकराई और फिर आग की दरिया में नहाती आसमान तक उड़ती चली गई। नीला अमर पालीवाल एकाएक अपनी लिमोसिन से कूदा। मेरी लिमोसिन में मौजूद कमांडोज के छितराते अंग काफ़ी ऊपर तक लहराते चले गए। मैं नैरो ब्रिज की लकड़ी का रेलिंग पकड़े चिल्लाई, बॉन्ड, वैन बचाओ! मुजरिम शायद कोहिनूर समेत ही वैन उड़ा देगा। भड़ाम! इसी दौरान एक मिसाइल और फटी पर उसका निशाना चूका। वो हमारी गाड़ियों से काफ़ी पीछे जाकर फूटी। नतीजा पुल का वह हिस्सा उड़ गया। घूं घूं। फिर बाकी बचा पुल आग से जलने लगा। दूर कहीं पहाड़ियों के पीछे कोई अटैक कर बैठा था। अटैक! तभी अपनी लिमोसिन में बॉन्ड चिल्लाया, स्पीड बढ़ाओ, हमलावर सामने पहाड़ी पर है। इसी दौरान ही उसकी लिमोसिन पुल पर सामने की तरफ भागती चली गई। पीछे पीछे बाकी लिमोसिन भी भागने लगी। कमांडोज ने भी अपने हथियार चौकस कर लिमोसिन पर पोजीशंस ले ली। बॉन्ड सबसे अगली लिमोसिन पर एक स्टेन गन थामे सामने की तरफ देख रहा था। ये शुक्र था कि दूसरी मिसाइल पुल के पिछले हिस्से में फटी थी जहाँ से हम गुजर आए थे। अगर मिसाइल आगे की तरफ फटती तो पुल उड़ जाना था और हमने गाड़ियों सहित नदी में ही जा गिरना था। ये तय था कि अपराधी पुल पर ही हम सब कुछ उड़ा देना चाहते थे। ना हम रहते, ना गाड़ियाँ रहती और ना ही कोहिनूर रहता। मेरी गर्दन तेज़ी से नाच रही थी। मेरी एक नज़र बीचों बीच खड़ी वैन पर थी और दूसरी नज़र पुल पर भागते बॉन्ड की तरफ थी और तीसरी नज़र बर्नार्ड स्क्वायर के पीछे की पहाड़ी पर थी जहाँ से अपराधी रॉकेट लॉन्चर द्वारा मिसाइलें दाग रहे थे। शूं! तभी दूर आसमान में एक मिसाइल काफिले की तरफ लपलपाती नजर आई। वो किसी भी पल बॉन्ड की लिमोसिन पर हमला कर सकती थी। तड़ 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 तभी बॉन्ड की स्टेन गन गरजी और गोलियां आकाश में मिसाइल की तरफ बढ़ी। भम! फड़ा! एक जोरदार धमाका हुआ और मिसाइल आसमान में ही फटती चली गई और आकाश में आग के बादल चारों तरफ बिखरते चले गए। वो मिसाइल बॉन्ड की फायरिंग ने आकाश में ही बस्ट कर दी थी। मैं उस वक्त एक बाजू के बल पर ऊपर उठती अपना एक जांग रेलिंग में अड़ाए ऊपर उठने का प्रयास कर ही रही थी कि शूं! एक मुझे आसमान में सनसनाहट महसूस हुई। मेरी दृष्टि अभी आसमान की तरफ उठते कि मुझे पुल के बीचों बीच खड़ी वैन के नीचे कुछ हलचल सी महसूस हुई। मेरी आंखें हैरत में फटती चली गईं। फिर मेरी नज़रें आसमान में भटकी तो एक मिसाइल दूर से आती पुल पर बस गिरने ही वाली थी। उसकी ऊंचाई बता रही थी कि वो लगभग आधा किलोमीटर आगे जा निकले बॉन्ड के काफिले को निशाना ना बना बीच में खड़ी वैन को निशाना बनाना चाहती है जिसमें कोहिनूर है। गॉड हेल्प! सहसा मेरी रिवॉल्वर मेरी पतलून की पिछली जेब से हाथ में आई और फिर एकाएक ही मेरी बाँह आसमान की तरफ लंबी होती चली गई। दाएं दाएं! अगले ही पल में प्रतिबल नज़दीक आती मिसाइल को देख फायर पर फायर करती चली गई। मेरी 4 गोलियां बेकार गई और 5वीं ने मिसाइल आसमान में ही फाड़ दी। भड़ाम! एक जोरदार विस्फोट के साथ आग का लपलपाता बादल पुल पर हमारी ही तरफ आने लगा। नहीं! मेरी चीख लंबी हुई। आग के इस बादल ने मुझे और वैन को पूरी तरह अपनी चपेट में लेना था। ऑफिसर भागो! सामने मौत है! मैं वैन में देखती चीखे कि मेरी आंखें हैरत से फटती चली गईं। वैन में बैठे भारतीय अधिकारी वैन से भागने की बजाय मुझे वैन में ही एक दूसरे से उलझते नजर आए। मेरी आंखें और फटी जब मुझे उन लोगों में एक शख्स और नजर आया जो नितांत अजनबी था, जो बिल्कुल अजनबी था। वो भला वैन में कैसे पहुंच गया? मेरे सामने 4 लोग ही तो कोहिनूर के साथ वैन में बैठे थे। धोखा! जैसे ही मेरी नज़रें वैन के नीचे पहुंची तो मेरे मुंह से निकला, धोखा! मैं अभी और कुछ जानती समझती कि आग की ताप से
मेरा जिस्म तपने लगा। मैंने चेहरा ऊपर उठाया तो आग का बड़ा सा बादल हमें अपने आगोश में लेने ही जा रहा था। मेरे जिस्म ने फ़ौरन रेलिंग छोड़ दी और मैं नदी में गिरने लगी। मैं रेलिंग ना छोड़ती तो मैं ऐसे जलती कि ना कोयला बनती ना राख।